साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की कहानी पाप का खजाना बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। अगर आप कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में श्याम सुंदर नाम का पंडित रहता था। पंडित बहुत ही समझदार और दयालु किस्म का व्यक्ति था। वो कभी भी अपने यजमानों से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। जो कोई भी इच्छा अनुसार उसे देते वो ले लेता था। पंडित जी की बीवी का नाम माया था। माया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा पंडित जी को ज्यादा दान दक्षिणा लाने के लिए कहती थी। वो हमेशा कहती थी कि कभी कभी यजमानों से खाने के अलावा कपड़े और पैसे भी ले लिया करो, लेकिन श्याम सुंदर इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो कहता था कि हमको इतने धन की क्या जरूरत है, पूजा पाठ करवाने से इतना धन तो मिल ही जाता है कि हमारा पेट आराम से भर सके, और इसके अलावा अगर यजमान भोजन भी करवा दे तो और अच्छा होता है। पंडित की बात सुनकर माया ने कहा, दान दक्षिणा लेना तो पंडितों का अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अब इस बात को छोड़ो, मुझे कल पड़ोस के गांव में पूजा करवाने जाना है। सुबह मेरे जाने की तैयारी कर देना, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। ये कहकर पंडित जी सोने के लिए चले गए। अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह यजमान के घर पूजा करवाने के लिए चल पड़े। पंडित जी जब पूजा करवा के उस व्यक्ति के घर से वापस लौट रहे थे तो काफी देर हो गई और पंडित जी को भूख लगने लगी। पंडित जी जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में वो राजमहल के आगे से गुजरे। उन्होंने देखा राजमहल के अंदर काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर पंडित ने सैनिक से पूछा, भाई आज महल में इतनी भीड़ क्यों है, दरबार लगा है या कोई खास बात है? सैनिक ने कहा, पंडित जी, यहाँ राजा जी रोज भूखों और गरीबों को खाना खिलाते हैं, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ है। पंडित सैनिक की बात सुनकर सोचने लगा कि भूख तो मुझे भी लग रही है, क्यों ना अंदर जाकर कुछ खा लूं। पंडित को इस तरह सोचते देखकर सैनिक ने पूछा, क्या सोच रहे हो पंडित जी? सैनिक की बात सुनकर पंडित ने उससे पूछा, क्या मैं भी अंदर जाकर खाना खा सकता हूँ? सैनिक ने पंडित से कहा, क्यों नहीं पंडित जी, आइए मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। पंडित उस सैनिक के साथ महल के अंदर चला गया। वहाँ जो सैनिक खाना खिला रहा था उसने पंडित को बड़े आदर के साथ बिठाया और उनके लिए भोजन लगा दिया। पंडित ने देखा कि खाने में बहुत सारे पकवान थे। ये देखकर पंडित सोचने लगा कि हमारे राजा तो बहुत ही दयालु और नेक इंसान है, जो रोज गरीब और मजबूर लोगों को खाना खिलाते हैं। भगवान हमारे राजा को लंबी उम्र दे। भोजन करने के पश्चात पंडित जी जाने के लिए तैयार हुए, तभी उनकी नजर वहाँ रखी सोने की थाली पर पड़ी। पंडित सोचने लगा कि ये थाली तो सोने की है और बहुत कीमती लगती है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा ले गया तो किसी को क्या पता चलेगा? मैं रोज इस थाली में खाना खाया करूँगा। पंडित ने सबकी नजर से बचाकर उस थाली को उठाया और अपने कपड़ों में छुपाकर घर ले गया। उधर अगले दिन राजमहल में शोर मच गया। महामंत्री कह रहा था कि यहाँ पर सोने की 20 थालियां थी।
लेकिन अब यहाँ पर 19 थाली ही है। एक थाली इनमें से गायब है। लगता है उसको कोई चुरा कर ले गया है। महामंत्री की बात सुनकर सैनिक ने कहा, हुजूर, हमें ये बात राजा को बतानी चाहिए। आखिर इतना नीच काम कौन कर सकता है। सैनिक की बात सुनकर महामंत्री उसे साथ लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा के पास जाकर महामंत्री ने कहा, महाराज, हमने कुछ जरूरी बात करनी है। राजा ने सैनिक से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो। तब सैनिक ने कहा, महाराज, राजमहल से एक सोने की थाली गायब हो गई है। लगता है उसे कोई चुरा कर ले गया है। राजा ने सैनिक की बात सुनकर हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बुरा काम कौन कर सकता है। और वैसे इस बात का पता कैसे चलेगा, क्योंकि महल में तो रोज हजारों लोग खाना खाने आते हैं। महामंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब हम इतने लोगों पर तो शक कर नहीं सकते। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम अभी से उस चोर को ढूंढना शुरू कर दो जिसने महल में से सोने की थाली चुराई है। सैनिकों ने काफी कोशिश की चोर को ढूंढने की, लेकिन उन्हें सोने की थाली चुराने वाला चोर नहीं मिला। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन पंडित अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि कल तो मैंने मजे से इस थाली में भोजन कर लिया था, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने चोरी क्यों की। मेरी चोरी के कारण राजा सभी भोजन करने वालों पर शक कर रहे होंगे। मुझे अभी राजमहल जाकर राजा को ये थाली वापस कर देनी चाहिए। ये सोचकर पंडित राजा के महल की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में पंडित राजा के महल के पास पहुंच गया। पंडित ने महल के बाहर खड़े हुए सैनिक से कहा, मुझे महाराज से अभी मिलना है। क्या मैं अभी महाराज से मिल सकता हूँ। सैनिक ने पंडित की बात सुनकर कहा, हाँ पंडित जी, आप मिल सकते हैं अभी राजा से। चलिए, मैं आपको खुद महाराज के पास लेकर चलता हूँ। ये कहकर सैनिक पंडित को राजा के पास ले गया। पंडित को देखकर राजा ने प्रणाम किया और फिर पूछा, कहिए पंडित जी, आपका राजमहल कैसे आना हुआ। पंडित ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, मैं आपको कुछ वापस करना चाहता हूँ। पंडित की बात सुनकर राजा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, आप मुझे क्या वापस करना चाहते हैं। पंडित ने झोले में से सोने की थाली को निकाला और राजा को देते हुए कहा, महाराज, 2 दिन पहले मैं राजमहल में भोजन कर रहा था, तभी मैंने ये थाली आपके महल से चुरा ली थी और अपने झोले में छुपाकर अपने घर ले गया था। राजा ने पंडित की बात सुनकर हैरानी से कहा, आप बहुत अजीब हो पंडित जी। पहले तो आपने खुद राजमहल से सोने की थाली को चुराया, और अगर आपने चोरी कर ही ली थी तो इसको वापस करने क्यों आए हो। राजा की बात सुनकर पंडित ने कहा, राजन, मैंने आपके महल से भले ही थाली को चुराया, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई चोरी नहीं की और न ही पाप का कमाया धन खाया। राजन, ये सारी गलती उस भोजन की है जो मैंने आपके महल से खाया। राजा को पंडित की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। पंडित ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपके घर में जो भोजन बनता है वो पाप की कमाई का है। इसलिए जैसे ही मैंने आपके घर भोजन किया, तभी मेरे मन में पाप उत्पन्न हो गया और फिर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और आपके महल से ये सोने की थाली को चुरा लिया। हमारे पूर्वज सही कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। पंडित की बात सुनकर राजा ने कहा, पंडित जी, आप मेरे ही महल में आकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और कह रहे हैं कि
मेरे घर में पाप की कमाई का खाना बनता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास सारा पाप का खजाना है। राजा की बात सुनकर पंडित ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ महाराज। जब तक आपके घर खाए हुए भोजन का असर मुझ पर रहा, तब तक मुझे अपनी चोरी का पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही उस भोजन का असर मुझ पर खत्म हुआ, मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये चोरी क्यों की, और इसलिए मैं उसी समय ये सोने की थाली आपको वापस करने के लिए आ गया। महाराज, जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। अब आप ये पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। ये कहकर पंडित वहाँ से चला गया। पंडित के जाने के बाद राजा बहुत परेशान हुआ। वो सोचने लगे कि क्या पंडित जी सही कह रहे हैं कि मेरा खजाना पाप का खजाना है। पंडित जी तो बहुत ज्ञानी है, वो भला गलत कैसे कह सकते हैं। शाम के समय राजा ने अपनी परेशानी महारानी को बताते हुए कहा, महारानी, क्या आप जानती हो कि कुछ दिन पहले महल से सोने की थाली चोरी हो गई थी। महारानी ने राजा की बात सुनकर कहा, हाँ महाराज, ये बात मुझे सैनिकों ने बताई थी। क्या वो सोने की थाली अभी तक नहीं मिली? महारानी की बात सुनकर राजा ने कहा, वो थाली शहर के बहुत ही नामी पंडित ने चुराई थी, और उनका कहना है कि राजमहल में भोजन करने के बाद उनके अंदर ये पाप उत्पन्न हो गया और उन्होंने थाली को चुरा लिया। पंडित जी ये भी कह रहे थे कि हमारा जो खजाना है वो पाप का खजाना है, उसमें जो कमाई जा रही है वो पाप की कमाई है। और वो ये कह रहे थे कि आज जब उन पर भोजन का असर समाप्त हो गया तो उन्होंने सोने की थाली को लौटा दिया। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, जब इतने बड़े ज्ञानी पंडित ये कह रहे हैं तो उनकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। मुझे लगता है कि आपको इस बात का पता करने के लिए रोज नगर में साधारण आदमी बनकर जाना होगा और गांव और नगर में जाकर किसानों से मिलना होगा। उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात करनी होगी, तभी आपको पाप के खजाने का रहस्य पता चलेगा। राजा ने रानी की बात सुनकर कहा, महारानी, आप ठीक कह रही हो। मैं कल से ही नगर में आम आदमी बनकर जाऊंगा। अगली सुबह महाराज ने किसान का रूप धारण किया और नगर में घूमने के लिए चल दिए। राजा को चलते चलते एक किसान नजर आया। राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? उस आदमी ने राजा की बात सुनकर कहा, भाई, मैं तो अपने खेत में काम करके वापस आ रहा हूँ। अगर फसल अच्छी हुई तो ही सारा साल खाना खा पाऊंगा। राजा ने किसान की बात सुनकर कहा, बात तो सही है, और वैसे हमारे नगर का राजा तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। वो हर रोज महल में सैकड़ों गरीबों को भोजन कराता है। भगवान करे ऐसे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। किसान ने राजा की बात सुनकर कहा, किस बात का धर्मात्मा भाई? वो कोई धर्मात्मा नहीं है, बल्कि सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने किसान की बात सुनकर हैरानी से कहा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तब किसान बोला, हमारे नगर के राजा हमसे दुगना लगान वसूल करते हैं और अपना खजाना भरते रहते हैं। जितना लगान वसूलना चाहिए उससे दुगना लगान वसूलते हैं हमसे। राजा बहुत बड़ा पापी है। किसान की बात सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने किसान से कुछ नहीं कहा और आगे चल दिया। तभी राजा ने देखा कि सामने से एक दूसरा किसान चला आ रहा है। जब वो पास आया तो राजा ने उससे पूछा, और भाई बताओ कैसे हो? काफी थके हुए लग रहे हो। राजा की बात सुनकर किसान ने कहा, हाँ भाई, काफी थक गया हूँ, क्योंकि खेत में कड़ी मेहनत करके आ रहा हूँ, इसी कारण थकावट ज्यादा हो गई है।
राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई मेहनत करना तो बहुत अच्छी बात है। तुम जितनी अच्छी फसल पैदा करोगे, राजा उतनी ऊंची कीमत लगाएगा। राजा की बात सुनकर किसान बोला, कौन सी कीमत लगाएगा भाई? राजमहल से कुछ लोग लगान वसूलने आते हैं और हम मेहनती किसानों से दुगनी वसूली करके ले जाते हैं। हमारे नगर का राजा बहुत ही क्रूर और जालिम है। उसको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। वो हम गरीब किसानों का खून चूसता है। किसान की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो दुखी मन से वापस राजमहल चला गया। महाराज को तो इस बात का पता भी नहीं था कि लगान के लिए जितनी धनराशि तय की गई है, खजाना मंत्री उससे दुगनी राशि ले रहे हैं। महाराज ने उसी समय महामंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी तुरंत खजाना मंत्री को पेश किया जाए। महाराज के आदेश अनुसार खजाना मंत्री दरबार में उपस्थित हुए। महाराज ने उससे पूछा, खजाना मंत्री जी, क्या ये सच है कि गांव के किसानों से दोगुनी लगान वसूली की जा रही है? जो लगान की राशि हमने निश्चित की थी, क्या आप उनसे दुगना लगान वसूल रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था? राजा की बात सुनकर खजाना मंत्री ने कहा, महाराज आपने जो सुना है वो बिल्कुल सच है। खजाना मंत्री की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि खजाना मंत्री को अभी कारागार में बंद कर दिया जाए। सैनिक उसी समय खजाना मंत्री को पकड़ कर ले गए और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद महाराज ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे पास जो पंडित जी आए थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे कि हमारे खजाने में पाप की कमाई आ रही है और आज से मेरा आदेश है कि 5 साल तक किसी भी किसान से कोई लगान वसूल नहीं किया जाएगा। उसी समय पंडित जी को राजमहल में बुलाया गया। राजा के आदेश पर सैनिक पंडित के घर चले गए और जाकर उनसे कहा कि पंडित जी, महाराज ने आपको राजमहल बुलाया है। पंडित सैनिकों को देखकर डर गया और बोला, क्या बात है सैनिक? क्या राजा ने मुझे बंदी बनाने के लिए कहा है? पंडित की बात सुनकर सैनिक ने कहा, नहीं पंडित जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महाराज ने सम्मानपूर्वक आपको राजमहल में बुलाया है और इसलिए हम आपको लेने आए हैं। पंडित को सैनिक की बात सुनकर कुछ तसल्ली हुई और फिर उसने सैनिक से कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब पंडित जी सैनिक के साथ महल पहुँचे तो महाराज ने कहा, पंडित जी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में आपसे बड़ा ज्ञानी और समझदार पंडित नहीं देखा। आप महान हो और इसलिए मैं आज से आपको राजमहल का राजगुरु घोषित करता हूँ। अब राजमहल के कामकाज में आपका हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। पंडित राजा की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है अब आप अपने नगर वासियों का ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे। महाराज के इस फैसले से नगर वासियों के दिल में राजा के प्रति इज्जत और बढ़ गई। नगरवासी राजा और पंडित का गुणगान करने लगे। सभी ने जीवन भर पाप की कमाई ना खाने का निश्चय किया। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।